आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। तो दीपावली का पर्व पारंपरिक ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम और खास सभी दीपोत्सव मना रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में अपने आवास पर दीपावली की पूजा की, लोगों को शुभकामनाएं दी, कोरोना से संभल कर त्योहार मनाने की अपील की है। मंत्री अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ घर में माता गौरी गणेश की पूजा की और पूजा करने के बाद घर के बाहर ये दीपावली के दिन दीपक जलाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि स्वयं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिया जला रहे हैं और दीपक जला रहे, उनकी पत्नी साथ में है और उनके परिवार के लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं दीपावली जो है प्रकाश का पर्व दीपावली है और दीपावली के दिन अमूमन लोग गौरी गणेश की पूजा करते हैं और घरों में दीपक जलाते हैं। और जो मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी के दिए जलाने के बाद जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं वो फुलझड़ियाँ जलाते हैं। ये पुत्र हैं, ये भी दिया लेके आ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे और इनकी जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी जो धर्मपत्नी उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल अभी घर के चारों ओर वो जो मिट्टी के दीपक है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दीपावली में मिट्टी के दीपक लगाया जाता है और इनके जो आंगन है, आंगन पूरा बत्तियों से जगमगा उठा है। आपको अब सहयोगी मेरे दिखा रहे होंगे अनवर, किस तरीके से छोटे छोटे जो बत्तियां हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। परिवार के अन्य लोग भी साथ में हैं, छोटे बच्चे हैं, चाहे उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो भतीजे हैं और लोग हैं। यहाँ देखिए, ये तुलसी जी की जो अमूमन देखा जाता है, तुलसी के पेड़ पे दीपक रखा जाता है और वो रखा है इन्होंने कहीं ने। पत्नी से जान लेते हैं, आपने लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना की, पूरे परिवार के साथ क्या मांगा राज? माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी से हमने सुख समृद्धि मांगा, अपने लिए भी, राज्य के लिए भी और देश के लिए भी। और जो कोरोना है उस महामारी को अब खत्म करें, बहुत हो गया कोरोना। प्रकाश का पर्व दीपावली में किस तरीके से लोगों को बधाई देंगे, क्या कहेंगे लोगों? सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और हम चाहते हैं कि सब सुरक्षित दीपावली अपना मनाएं। हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, हम लोगों ने सुबह में भी आपसे रूबरू कराया था, एक बार फिर जान लेते हैं। गौरी गणेश का आपने पूजा किया, क्या मांगा? नहीं, मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भगवान के पास शीश झुकाना चाहिए। हमने शीश झुकाया है। इस राज्य को क्या चाहिए, इस देश को क्या चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि मांगने से बड़ा है कि भगवान के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा हमने व्यक्त की है और ये हमारा पारंपरिक पूजा है। इस पूजा में हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, भगवान से उन्नति, समृद्धि और तरक्की की कामना करता हूँ। साथ ही साथ समाज और राज्य और राष्ट्र कैसे समृद्ध हो, इसकी मैंने प्रार्थना किया। राज्य की जनता को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आज? और आज भी हम लोगों के, सब लोगों के मन में दूसरे चरण का खौफ विराजमान है और अभी तक दूसरे चरण की अंतिम विदाई नहीं हम कर पाए हैं, कोरोना का विसर्जन नहीं कर पाए हैं। तो मैं ज़रूर लोगों से प्रार्थना करूंगा कि पर्व भी मनाने हैं। अभी आने वाला महापर्व छठ भी है, तो हम सभी लोगों को महापर्व छठ भी मनाना है और आगे भविष्य में क्रिसमस भी है। तो सभी पर्वों के मद्देनज़र हम सभी लोगों को थोड़ी सावधानी, सुरक्षा के साथ, पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, पुरानी कहर को ध्यान में रखते हुए जश्न ऐसा मने, दिए वगैरह भी जलें, थोड़े बहुत बच्चे फटाके भी फोड़ें, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रहे और लोगों की सुरक्षा और 2 गज दूरी का भी जो है सम्मान हो, ताकि कोविड जो है फिर से स्प्रेड ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा साफ तौर पे कि क्योंकि हमें कोरोना है, इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि जो दूसरी लहर थी उसको हम लोगों ने किस तरीके से देखा है, किस तरीके से झेला है। तो आप पर्व मनाएं, फटाके भी जलाएं, लेकिन साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रहे, ताकि आने वाला समय जो हमारा सुखद रहे और हम उसी उल्लास के साथ मनाएं जैसे और सब पर्व मनाते हैं। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, अभी हम
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सुन रहे थे। देखिए, आम हो या खास हो, आम इंसान हो या कोई मंत्री हो, इस कामना के साथ कि कोरोना का जल्द खात्मा हो, हम सभी एक ट्रैक पर, एक लाइन पर खड़े हो गए और हमारी सबकी यही कामना है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो। क्योंकि ये जो नज़ारा है ना खुशियों वाला दीपोत्सव का, ये वाकई वो बताता है कि जब स्थिति नॉर्मल रहती है, लाइफ नॉर्मल रहती है, तो फिर उसका क्या मजा है और पैंडेमिक ने कितना कहर बरपाया। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना हम लोगों को 2 साल से परेशान करके रखा था और कोरोना को लेकर जिस तरह से आम जन हर लोग को जिस तरह से परेशानी हुई थी, तो ऐसे में हम लोग उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर समय अब थोड़ी थोड़ी बदल रही है, अब कोरोना का प्रभाव जमशेदपुर में खास करके वैसे ही नहीं दिख रहा है जिस तरह से हम लोग पिछले अगर 2 महीना 4 महीना पहले की बात किया जाए तो देखे थे, वो स्थिति नहीं है। लेकिन इस 6 महीने से अभी स्थिति कंट्रोल हुआ है और इस कंट्रोल का कारण है कि आज जो हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, आज दीपावली लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और लोगों के चेहरे पे खुशियां हैं। लोग इस पर्व को लेकर काफी आनंदित हैं और काफी उत्साह पूर्वक इस पर्व को मना रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोरोना की जो कम हुआ है उसका भी असर है और लोग यही कामना कर रहे हैं कि भगवान जिस तरह से पिछले 2 सालों में जो परिस्थिति से गुजारे थे, वो परिस्थिति इनके बीच फिर से ना उत्पन्न हो। तो इसको लेकर ये लोगों में यही भगवान से कामना भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जमशेदपुर की बात किया जाए तो हर घर के आगे दीपों का जो त्यौहार है, वो त्यौहार के लेकर लोगों में उत्साह है और हर घर के आगे दीप जल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज कोरोना का जो खत्मा हो रहा है उसका भी असर देखने को मिल रहा है लोगों में। हमारे पीछे जहाँ भी आप घर के मेरे पीछे देखेंगे कि जहाँ भी घर के आगे लोग हैं वो इस उत्साह के साथ पर्व को मनाने में जुटे हुए हैं और लोग हर चेहरे पे खुशियां हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशियां इसी चीज को लेकर है कि कोरोना से उनका एक खत्मा हुआ है, अब कोरोना से इनको मुक्ति मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह भी है। दूसरी ओर देख रहे हैं लोग कि जिस तरह से इनका जो परंपरा है और जो संस्कृति हम लोग का है, वो संस्कृति हम लोग का आज फिर से चमक उठा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में एक उत्साह है कि जो हम लोग का परंपरा है उसका निर्वाह हम लोग फिर से कर रहे हैं और जो परंपरा चली आ रही है बिल्कुल उस परंपरा का निर्वाहन करना है और निर्वाहन लोग कर रहे हैं। और राहत की बात है, कोरोना शांत हुआ है झारखंड में और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि दीपोत्सव हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपावली, वो उसका जो जोर शोर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसका जो नजारा है वो अलग ही दिखाई दे रहा है, जिसे हम मिस कर रहे थे पिछले दीपावली में। एक बार फिर से वो मौका मिला हमें कि उस दीपावली को उसी अंदाज में सेलिब्रेट करें। रुक करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का। सत्यव्रत, हम देख पा रहे बच्चों की टोली आपके पीछे है जो एक साथ एक जगह पर जमा है और क्या वो पटाखे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बहुत ही उत्साहित वो बच्चे नजर आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए तस्वीरें देखिए जिसान, सबसे पहले आप तस्वीर देखिए और बताइए कि क्या इससे सुखद तस्वीर कुछ हो सकता है। साल भर अपने काम धंधे में, नौकरी में, रोजगार में, कारोबार में परेशान व्यक्ति, बच्चे जिसके ऊपर पढ़ाई का एक बड़ा जिम्मेवारी होता है, एक बड़ा टेंशन होता है, महिलाएं जो साल भर अपने किचन में, अपने घरों में परेशान होती हैं और जब दीपावली का यह त्योहार आता है जिस त्योहार का उद्देश्य होता है खुशियां बांटना, और वैसे में आप देखिए कि सामने एक परिवार के कुछ सदस्य हैं, इनमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और सभी के चेहरे पर खुशी है। किसी को कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं है, किसी को कोई नौकरी और कारोबार का टेंशन नहीं है, महिलाओं को घर की कोई समस्या नहीं है, किचन का कोई लोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौज करना, एंजॉय करना और दीपावली को सेलिब्रेट करना, यही इनके दिमाग में है। और इनके चेहरे के इस खुशी को देखिए, यह वो खुशी बता रही है कि 2 साल तक कोरोना नामक इस महामारी ने जो तबाही मचाई है, जो लोगों के चेहरे पर दुखिया बिखेरी है, वो कोरोना अब हार चुका है। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा रहा है कि अब कोरोना से लोगों को कोई डर नहीं, क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मदद से वैक्सीन लगातार लोग ले रहे हैं, वैक्सीन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण का खतरा जो राज्य में
कोरोना के दूसरे लहर में देखने को मिला था। जी। अब ऐसी स्थिति भगवान करे, माँ लक्ष्मी करे, दोबारा कभी नहीं आए। कुछ लोगों से हम बात करते हैं जी। कि साल भर का यह त्योहार, जब लोग कारोबार नौकरी में परेशान होते हैं, बच्चे पढ़ाई में परेशान, महिलाएं घर में किचन में परेशान, लेकिन आज किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सबके चेहरे पे मुस्कान। एकदम सही बात है। कोरोना से कोई डर नहीं है। अब जो कोरोना होना था हो गया। अब थोड़ा मोड़ा हम लोग बचकर खुशी मना रहे हैं दीपावली। और क्या, कितना अच्छा लगता है, कोई टेंशन लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बच्चों लोग साथ पटाखा फोड़ना, मिठाई खाना, ये सब किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। राज्य सरकार के द्वारा जो यह मौका दिया गया आप लोगों को, कितना शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि 2 साल लोगों ने दीपावली नहीं मना पाए, कोई त्योहार को लोगों ने ढंग से नहीं मना पाया। बहुत अच्छा है, निर्णायक अच्छा किया है। और क्या बोलना। किसान राज्य सरकार के फैसले का हर जी। कोई समर्थन कर रहा है। आप देखिए, महिलाएं जो फोटो से करवा रही हैं, सभी के चेहरे पे मुस्कान। सोशल मीडिया पे यह फोटो अपलोड होगा और दीपावली 2 साल के बाद जो यह दीपावली मनाई गई, वो गवाह होगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोगों ने 2 साल में क्या कुछ खोया है, कितना समस्या झेला है, कोरोना के दूसरे लहर ने कितना परेशानी दी है। 2 साल बाद ये मौका मिल रहा है जब सबके चेहरे पे मुस्कान है। क्या बोलना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ, इससे बहुत मजा आ रहा है हमें। 2 साल के बाद हम लोग ऐसी दिवाली मना रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। ये इसकी पहली दीपावली है तो और अच्छा लग रहा है। तो नई बहू है घर में। ये हमारी बहू है, पहली दिवाली है इसकी। और अभी लॉकडाउन खुला है तो सबसे अच्छा इसके लिए है ना कि पहली दिवाली खूब धूमधाम से मना रही है। बिल्कुल जिसान, देखिए चेहरे पे मुस्कान। परिवार के एक नए सदस्य हैं, नई विवाहिता है, ससुराल पहुंची है और सभी अपने परिवार के नए सदस्य के साथ खुशियां मना रहे हैं। सभी के चेहरे पे मुस्कान है। कई तरह के पटाखे लोगों ने फोड़े। पिछले करीब 1 घंटे से मैं लगातार देख रहा हूं कि लगातार आतिशबाजी हो रही है। देखिए, स्काई लालटेन है जो बच्चों के लिए काफी आकर्षक है। बिल्कुल। हम बच्चों से भी बात करते हैं कि अभी और कितना पटाखा उनके पास बचा है और कितना फोड़ना है। बाबू कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मजा आ रहा है पटाखा छोड़ने में? हाँ। क्या नाम हुआ? लतिका। कौन कौन पटाखा छोड़ा आपने? बहुत सारे नाम ही याद नहीं है। ये क्या है? ये पापा जो उड़ा रहे हैं? लालटेन। लालटेन। हाँ। बिल्कुल जिसान, देखिए लालटेन है जो अब ऊंचाइयों को छुएगा बिल्कुल। और ये बताएगा कोरोना को जी। कि लोग खुशियां मना रहे हैं। निश्चित कोरोना जिसान जी, निश्चित तौर पर। और आपने भी जिस बच्चे से बात की सत्यव्रत, बहुत ही क्यूट और मासूम सा वो बच्चा, और अपने अल्फाज में वो कह रहा है, छोटा बच्चा है, मासूम है, उतनी उसको समझ नहीं कि किस त्रासदी के साथ और किस खतरनाक सिचुएशन से हम गुजरे हैं, और तब जाके ये जो अभी मौका आया खुशियों का, और इसकी जो कीमत है ना, आप कीमत नहीं आंक सकते हैं। जो आप खुशी देख रहे हैं चेहरे पर, उसकी कीमत आप नहीं आंक सकते। चाहे आप युवाओं की खुशी की बात करें, बच्चों की खुशी की बात करें, तो उन खुशियों को जो है ना, आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं। हमने बहुत खोया है और अब स्थिति नॉर्मल हुई है, तो हमें एहसास है कि ये जो दिवाली है वो कितनी ख़ास है, जिसे हम अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अलग अलग हिस्सों से जो हम तस्वीरें दिखा रहे लोग मना रहे हैं। और ये जो खुशी है चेहरे पर, ये हमेशा बरकरार रहे। न्यूज़ 11 भारत यही कामना करता है कि जितने लोग हैं पूरे झारखंड के, पूरे देश के, वो खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए, राजधानी रांची की तस्वीरें दिखाने के लिए। मनोज का रुख करेंगे जमशेदपुर से, हमारे साथ मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। तो मनोज, बातें वही हो रही थी कि देखिए चेहरे पे जो खुशी है उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते हैं, और खास करके पैंडेमिक के बाद पहली दफा जो है लोगों ने ये देखा, पूरे देश के लोगों ने, कि पैंडेमिक क्या होती है, महामारी क्या होती है, कैसे लोगों को घरों पर कैद करने पर मजबूर कर देती है। पर्व त्योहार सब छूट जाते हैं, लेकिन जब स्थितियां नॉर्मल होती है, जब हम फिर से अपनों के साथ एक बार फिर से जब पर्व त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये खुशी दोगुनी हो जाती है। और यही वजह है, जहां की भी तस्वीरों की आप बात करें जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे, दिखा रहे हैं, चेहरे पे जो खुशी है इस बार की दीपोत्सव की, दिवाली की, वो शायद ही पहले कभी देखने को मिली हो।
इस पैंडेमिक ने ये बताया है और दीपोत्सव का ये त्यौहार जो है खुशियों को यही वजह है कि बढ़ा दिया है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से हम लोगों को 2 सालों में परेशान किया कोरोना, और कोरोना को लेकर जिस तरह से हम लोग काफ़ी घबराए हुए थे और लोगों को कई हजारों लोगों की जान भी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को तो डर था ही, लेकिन अब वो समय थोड़ा सा बदल गया है और अब जिस तरह से दीपावली का त्यौहार है और त्यौहार को लेकर लोगों में जो उत्साह देखी जा रही है वो खास करके काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। लोग जो कोरोना से घबराए हुए थे वो आज थोड़ी सी उस परेशानी से मुक्त हुए हैं, तो ऐसे में लोगों का आपरूपी है कि जो दिल का जो प्रेम और ये उत्पन्न हुआ और प्रेम जो दीपावली के लेकर जो उत्साह होना चाहिए था, उत्साह आपरूपी उत्पन्न हो गया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि कोरोना में जिस तरह से आप परेशान हुए थे, आज नहीं लग रहा कि आप उससे छुटकारा पा रहे हैं और आपके अंदर आज जो दीपावली का उत्साह है और जगमगाया है और दिल दिमाग में? नहीं, पिछले देखिए 2 सालों से जो कोरोना का डर और भय लोगों के दिल में समाया हुआ था, इस बार दीपावली में और स्थिति भी अच्छी है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने इतने अथक प्रयास से लोगों को कोरोना से मुक्त कराया और आज इतनी खुशियों के साथ लोग दिवाली मना रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण और देन जो है वो हमारी सरकार को है, जिसने मुफ्त में टीकाकरण करके हम लोगों को इस बीमारी से आज़ादी दिलाई। और बीमारी से आज़ादी दिलाने का मतलब है कि हम लोग अपने त्यौहार को खुशियों से मना सकते हैं। बिल्कुल, अब देखिए आने वाले समय में छठ भी होने जा रहा है, तो ये छठ पूजा भी जो है पिछले साल से प्रतिबंधित था, लोग घाट पर जा नहीं पाते थे, लेकिन इस बार जो उम्मीद जग रही है कि हम लोग घाट पर जा करके भी छठ पूजा करेंगे, जो बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। तो कह सकते हैं बिल्कुल, और का लोग तारीफ कर रहे हैं, सरकार का भी निश्चित तौर पर सरकार ने जो फैसला लिया है वो सिचुएशन को देखते हुए लिया है और यही वजह है कि ना सिर्फ दीपोत्सव बल्कि छठ भी छठ घाट पर हम जाके मना सकते हैं। तो ये बताता है कि स्थिति जब नॉर्मल होती है तो फिर पर्व त्योहारों की खुशियां कितनी बढ़ जाती है और परिवार के हर सदस्य के लोगों को ये बात का इल्म है, ये बात वो जान रहे, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कि जो कोविड और इस पैंडेमिक काल के बाद जब स्थितियां नॉर्मल हुई है तो जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या महत्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, जमशेदपुर से वो तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए और वहां की खुशियों को हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 11 भारत में तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दीपोत्सव के इस मौके पर दिखाते रहेंगे। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। जगमग हुआ संसार, जी एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हम दीपोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ। झारखंड के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार की दिवाली दोगुनी खुशियां लेकर आई है। अपने सहयोगी राकेश का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, आप इस वक्त कहां है, वहां की तस्वीरें और लोगों की खुशियां हम अपने दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, दिवाली का ये खास मौका और मैं सहजानंद चौक के पास मौजूद हूं और मेरे पीछे आप एक फैमिली को देख रहे होंगे। पूरे उत्साह में, पूरे जोश में दिवाली का जो अपना रंग होता है, और कहा जाता है कि दिवाली में अगर आप क्रैकर्स नहीं छोड़े तो दिवाली अधूरी हो जाती है। तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर कोई उस पूरे रंग में खुद को जोड़ता है, खुद को शराबोर करता है। और आप देखिए कि लोग बहुत लाइट क्रैकर्स जो होते हैं, जो बहुत आप कह सकते हैं बहुत साउंड नहीं क्रिएट करते हैं, उस तरह के क्रैकर्स लोग जो है वो प्रेफर करते हैं छोड़ना। और क्योंकि घर के फैमिली हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इस तरीके से उसी तरीके के क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम राजा से देखिए चाहेंगे कि राजा जरा तस्वीर को दिखाए कि घर की बुजुर्ग महिला भी है, छोटी बच्ची भी है और
पूरी फैमिली जो है वो इस तरीके से दिवाली का जो है वो एक सेलिब्रेशन जो होता है वो मनाया जा रहा है यहाँ। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए छोटी बच्ची, उसके हाथ में भी ये दिया गया है क्रैकर्स, और पूरी फैमिली बहुत जो एक सद्भावना के साथ जो दिवाली का जो अपना जो एक प्रेम उत्साह का जो वातावरण होता है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आप चाची इसी तरीके से हर बार परिवार के साथ दिवाली मनाती हैं? हाँ, हर बार इसी तरफ मैं मनाती हूँ। क्या खास होता है दिवाली के मौके पे? कोई खास नहीं, बस बच्चे दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। तो चलिए देखिए, परंपरागत तौर पर दिवाली मनाने की हमारे देश में परंपरा है और कुछ महिलाएं भी है। आप लोग इसी तरीके से क्रैकर्स हर साल फोड़ते हैं या इस बार ही खास सी है? करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर तो कोविड के कारण हम लोग कुछ नहीं किए थे। इस बार थोड़ा सा एंजॉयमेंट है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं हुआ था। थोड़ा सा पोल्यूशन ध्यान में रखते हुए भी थोड़ा कम करते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो उनको तो मना नहीं कर सकते, कोशिश करते हैं कम करने की। किसान, पिछली बार कोविड की वजह से लोग दिवाली नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार राज्य की स्थिति बेहतर है और कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि फेस्टिव सीजन है, लगातार हम अपने दर्शकों से ये अपील भी कर रहे हैं कि आप प्रिकॉशन मेजर्स करें। बावजूद इसके ये उत्साह का वातावरण है, फेस्टिव टाइम है और लोग थोड़ा बहुत जो है वो फेस्टिव के रंग में हैं। पिछली साल तो कोविड था, आपने वो जस्ट नहीं मना पाया, लेकिन इस बार थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है। कोविड का भी बहुत खतरा इस बार अभी तक तो नहीं है। तो इस बार की दिवाली कैसी है? इस बार की दिवाली बहुत सब कोई हंसी खुशी में मना रहे हैं। मतलब दिल में डर नहीं है कि कोरोना अभी मतलब इतना नहीं है, मतलब खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। फिर भी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं कोरोना की, लेकिन दिवाली ऐसा त्यौहार है कि मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहती है तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, देखिए जिसान एक्साइटमेंट भी होता है, उसके साथ साथ लोग इस बात को लेकर भी खुश हैं कि इस बार कोरोना का वैसा कहर नहीं है जो पिछली बार देखने को मिला था। और पिछली बार लोग दिवाली के रंग से दूर थे, लेकिन इस बार राज्य की स्थिति बेहतर है और इस वजह से लोग जो है वो दिवाली मना रहे हैं, घरों से बाहर हैं और उत्साह का ये वातावरण हर किसी के चेहरे पर रंग उल्लास लेकर आया है। और हम भी उम्मीद करेंगे राज्यवासियों से कि आप तमाम वो प्रिकॉशन, वो गाइडलाइन को फॉलो करें जो राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर जारी किया है। ये सही है कि अभी राज्य की स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है तमाम दूसरे राज्यों के मुकाबले, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि ये फेस्टिव सीजन है, लोगों की भीड़ सड़कों पर ज़्यादा है और इस वजह से आप देखें होंगे कि लगातार 20 25 50 इस तरह के केसेस मिल रहे हैं फिर से। तो जरूरत है प्रिकॉशंस मेजर्स करने की, सुरक्षित रहे, एक सुरक्षित दिवाली मनाए, अपने भी सुरक्षित रहें, घर वालों को भी सुरक्षित रखें और इसी संदेश के साथ राज्य के जो लोग हैं वो इस बार दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसान, बिल्कुल इसी संदेश के साथ कि खुद भी सुरक्षित रहे, अपने बच्चों को सुरक्षित रखे, घर वालों को सुरक्षित रखे और दिवाली सेलिब्रेट करे। और चूंकि जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश बात कर रहे थे, राकेश, लोगों से युवतियां थी, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि पिछली बार जिस तरह से कोरोना की वजह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए हम दिवाली, लेकिन इस बार डर नहीं है। तो इस बात को लेकर भी, क्योंकि एक जहन में, दिमाग में डर रहता है कि कोरोना है, क्या होगा नहीं होगा, सरकार की तमाम गाइडलाइंस तो है ही, लेकिन एक खुद का भी डर बना रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये डर इस वक्त नहीं दिख रहा है क्योंकि स्थितियां सामान्य हैं झारखंड में और यही वजह है कि पूरे झारखंड में लोग बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दीपोत्सव को मना रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए राकेश, हम वापस आपके पास आएंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे गढ़वा की। कोरोना संक्रमण काल के बाद झारखंड सरकार की ओर से पूरे राज्य को अनलॉक किए जाने के बाद इस बार दीपावली में काफी लोग खुश नजर आ रहे हैं, बच्चों में भी उत्साह दिख रहा है। लोगों के उत्साह का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आशीष ने। काफी लोग डिस्टर्ब रहे, बहुत लोगों के घर से डेथ होने के बाद काफी लोग दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन इस साल का दीपावली का रंग कुछ अलग है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं यहाँ जो इस दीपावली का पूरी तरह से लुत्फ उठा रहे हैं, उनके साथ कुछ और भी लोग हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशन लेते हुए दीपावली को मनाना चाहिए और प्रिकॉशन लेते हुए लोग दीपावली
मना भी रहे हैं, साथ में कुछ हमारे साथ बच्चे भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। उसके पहले कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ कैसा फील कर रहे हैं आप इस बार? अब की बार कोरोना की वजह से अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल ठीक है सब। पिछले साल से कुछ बेटर फील कर रहे हैं? नहीं, पिछले साल से कहाँ, अभी कोरोना का टाइम था तो अच्छा नहीं हो रहा है ना। सब बच्चे कर रहे हैं लेकिन उतना आनंद नहीं आ रहा। महसूस कर रहे हैं इस बार? इस बार तो 2 साल के बाद हम लोग, कोरोना काल के बाद आज 2 साल के बाद हम लोग खुशी मना रहे हैं। कि बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और लाइटिंग का यूज़ कर रहे हैं। पटाखा, चूँकि मैं बता दूं कि जिला प्रशासन के द्वारा पटाखा पूरी तरह से बैन है, तो बच्चे लाइट के लुत्फ उठा रहे हैं इस दीपावली में, वो काफ़ी खुश है। मेरे साथ कैसा फील कर रही हैं आप इस बार? बहुत अच्छा, इस बार तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि पिछले 2 साल से तो नहीं कर पाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि ये बच्चे इस साल कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है बाबू? बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है हम लोग के। मज़ा आ रहा है? तो मतलब दीपावली का पूरा लुत्फ उठा रहे हो? हाँ। मास्क क्यों नहीं यूज़ किए हो? मास्क नहीं है। कोविड का कहीं ना कहीं कहर उन लोगों पे है, तो इन लोगों को चाहिए कि प्रिकॉशन लेते हुए लुत्फ उठाए। अभी दीपावली है, दीपावली के बाद छठ महापर्व है और सरकार के द्वारा बहुत सारा जो लॉकडाउन था उसको ओपन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है। इसके बाद 2021 का जो हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो हुआ, तो वैक्सीनेशन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग राहत महसूस कर रहे हैं और राहत महसूस करने के बाद एक मन में कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है। और हर है न्यूज़ 11 के माध्यम से कि आप लुत्फ उठाएं, चाहे छठ हो या दीपावली हो, लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तमाम बातों पर गौर करते हुए आप लुत्फ उठाएं। मैं आशीष, न्यूज़ 11 भारत, गढ़वा। तो दीपावली सेलिब्रेशन की तस्वीरें गढ़वा से हमारे सहयोगी आशीष दिखा रहे थे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक में वापस आने के बाद ब्रेक से सहयोगी राकेश का रुख करेंगे और वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। तो जगमग हुआ है सारा संसार। देखिए, एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी राकेश का। राकेश, दिए का जो इम्पोर्टेंस है, दिए तो पूरे संसार में जल रहे हैं, पूरा संसार जगमगा रहा है, लेकिन पटाखों का भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। बिना पटाखों के आप कह सकते दिवाली अधूरी है। बिल्कुल, आप इसे इस तरीके से ज़रूर कह सकते हैं कि बिना पटाखों की दिवाली अधूरी है, लेकिन साथ साथ वातावरण का भी आपको ख्याल रखना होगा, आपको प्रदूषण का भी ख्याल रखना होगा कि बहुत ज़्यादा साउंड प्रदूषण ना हो, बहुत ज़्यादा पटाखों की वजह से वातावरण प्रदूषित ना हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ आप 2 ही घंटे पटाखे जला सकते हैं, 8 से 10, यानी 2 घंटे की इजाज़त दी गई है कोर्ट की तरफ से। और लोग भी उस बात को मान रहे हैं, क्योंकि अब तकरीबन 9:30 के आसपास का समय हो चुका है और आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे करके जो है वो थोड़ा सन्नाटा जो है वो अब पसरने लगा है सड़कों पर। हालांकि कुछ ज़रूर वैसे लोग हैं जिनको पटाखे में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और जिनको लगता है कि शायद दिवाली की असली जो चमक है, असली जो रोशनी है, जो रौनक है, वो पटाखों से ही आती है। और अगर आप पटाखे जलाते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है क्रैकर्स का। लेकिन ये भी होना चाहिए कि पटाखे जो है वो बहुत साउंड पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा उससे नुकसान ना हो। एक जो आप कह सकते हैं कि हेल्दी पटाखे जो होते हैं वो वातावरण के भी हिसाब से और आपको सेफ भी रखते हैं, वैसे पटाखों को लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं। और दिवाली में जब अपने परिवार के बीच जब दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि इसी तरीके के हेल्दी पटाखों को ही जलाया जाए ताकि वातावरण भी बहुत प्रदूषित ना हो और बहुत खतरा भी ना हो। क्योंकि टाइम दिया गया है सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, कि आप 2 घंटे 8 से 10 के बीच में ही पटाखे 10 बजने में अब आधे घंटे बाकी है, तो हम चाहेंगे दर्शकों को थोड़ी तस्वीरें आप आसपास की दिखा दे राकेश, कि पटाखे लोग छोड़ रहे हैं और वो तस्वीरें एक बार जो है वो दर्शकों को दिखा दे।
कैमरामैन राजेश चाहेंगे कि राजा दिखाइए, बच्चे भी है वो, बच्चों की अपनी खुशी होती है पटाखों को लेकर और लगातार देखिए वो पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे लोग इस बार जो है, चूंकि कोविड का इस बार कहर नहीं है, पिछले साल कोविड का कहर था और लगातार लोग जो थे वो डरे और सहमे से थे। इस बार कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो थोड़ा फ्री महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देश में अगर आप बात करें तो वैक्सीनेशन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्यों की भी बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम हो चुका है। तो इस वजह से भी लोग थोड़े रिलैक्स हैं कि डबल डोज उनको लग चुका है, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो बहुत खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन मेजर्स करने की ज़रूरत है और लगातार राज्य सरकार हो या फिर न्यूज़ 11 अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि आप सुरक्षित रह के खुद भी सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें और एक सुरक्षित वातावरण में जो है वो दिवाली को सेलिब्रेट करें। और यही अपील हम अपने दर्शकों के साथ लगातार कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि लोग भी हैं वो, ये ज़रूर है कि कोविड का वैसा खतरा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। झारखंड में चीज़ें जो हैं वो बहुत पैनिक नहीं है जो पिछले साल हुआ करती थी। अब चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं, लोग भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो उन तमाम चीज़ों के बीच लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं परिवार के साथ। और किसी भी फेस्टिवल की जो खुशी होती है, जो उसका जो एक उत्साह जो होता है वो परिवार के बीच ही होता है। तो यही वजह है कि लोग परिवार के साथ ही दिवाली को सेलिब्रेट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जिशान, बिल्कुल, और परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। और निश्चित तौर पर ये जो दीपोत्सव का त्यौहार है आज का, ये कई पैगाम, कई मैसेजेस देता है। एक मैसेज देता है कि किस तरह से अंधकार पर रोशनी की जीत हुई थी और कोरोना नामक ये जो वायरस है, जो एक अंधकार है, उस पर रोशनी की जीत होगी, यानी कि हम उससे जंग जरूर जीतेंगे। स्थितियां नॉर्मल धीरे धीरे हो रही है, बस हमें और आपको सजग रहना है। तमाम जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, चाहे वो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दिए गए हो, पटाखों को छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हो, और इस दीपोत्सव के मौके पर खास करके ये भी ख्याल रखना है कि निश्चित दूरी पर पटाखों को जलाए। पोस्ट कोविड जो मरीज है वो मास्क का इस्तेमाल करके रखे। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इस दीपोत्सव में, दिवाली में दिए जो है, दिए जो रोशन करता है इस जहां को, तो पटाखे जो है वो उमंग भरता है। और यही वजह है कि लोग पूरी खुशी के साथ पटाखे छोड़ रहे हैं, दीपोत्सव को सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। दीपावली के मौके पर रांची के पहाड़ी बाबा के चरणों में दीप जलाने की पुरानी परंपरा आज भी कायम है। वहीं बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जलाल ने। राजधानी रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में भक्तों का एक प्रकार से तांता लग जाता है। कहा यह जाता है कि पहाड़ी मंदिर के जो बाबा हैं, उन भोलेनाथ के चरणों में यदि आप श्रद्धा के एक दीप जलाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लिहाजा भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ भव्य आरती भी होती है। देखेंगे तमाम लोग, हमारी दाहिनी तरफ हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे कि नए उम्र के छात्र छात्राओं में भी बाबा के प्रति भक्ति में कोई कमी नहीं है। और देखेंगे बिल्कुल बाबा के मेरे देवाशीष दिखाएंगे कि किस प्रकार से बाबा के चरणों में दीप अर्पित की जा रही है। ये वो दीप है जो कहा जाता है कि मनौती वाली दीप है। दीपावली के दिन बाबा भोले का दर्शन करने आई हैं, क्या मन में चल रहा था? हमारे यहाँ परंपरा होती है कि हम लोग दीपावली में घर में दीप जलाने से सबसे पहले, दीपावली में घर में दीप जलाने से पहले बाबा के पास आके बाबा के चरणों में घी के दिए जलाते हैं। 5 दिए जलाते हैं हम लोग और उसके बाद फिर घर के पास मंदिर में वहाँ दिए जलाते हैं। उसके बाद ही घर में दीपावली का दिया जलाया। बाबा भोले के दर्शन के लिए आई हैं, 350 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या कुछ मन में चल रहा था? कुछ नहीं, बस शाम दिया दिखाना था और क्या है। और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बाबा भोले का दर्शन कराना चाहूँगा। बाबा भोले का अलौकिक लिंग के रूप में महादेव विराजमान है इस पहाड़ी मंदिर में और यही वो शिवलिंग है
जिसके बारे में कहा जाता है कि आपके मन में कोई इच्छा हो, आपके मन में कोई मनौती हो तो भगवान भोलेनाथ उसे जरूर पूर्ण करते हैं। ये वो मन्नत है जिसके बारे में कभी भी कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस मनोकामना के साथ लोग पहाड़ी बाबा के दर्शन करने के लिए उनके चरणों में घी के दीप जलाने आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनौती जरूर पूर्ण करेंगे। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। दीपावली पर दियों की रोशनी से अमावस की काली रात भी जगमगा उठी है। हजारीबाग में भी दीपोत्सव की धूम है। जायजा लिया संवाददाता फलक शमीम ने। तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से हजारीबाग का ये महावीर स्थान रोड है और यह पूरा रोड को सजाया गया है और जो बच्चे हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं और अपने तरीके से जो है वो दीपावली की खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, करीब से एक बार दिखाएंगे आरिफ कि किस तरीके से जो यह पूरा इलाका है वो जो आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। साथ ही जो पुरानी सभ्यता है, जो दिए हैं वो दिए भी लगाए गए हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि आधुनिकता के इस दौर में जो पुराने परंपराएं हैं वो भी बरकरार है। यानी कि दिया भी लोग जला रहे हैं और जो अभी आकर्षक जो लाइटें हैं वो जलाए जा रहे हैं। अब हम लोग हजारीबाग के जादव बाबू रोड में आ गए हैं और यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं कि एक परिवार जो है वो आतिशबाजी कर रहा है और यहाँ पर जो चटाई बम लड़ियाँ जो होती है वो जलाई जा रही है। और यह भी इलाका देखेंगे, एक बार आरिफ दिखाएंगे कि किस तरीके से यह पूरा इलाका जो है वो सजाया गया है और इस रोड की भव्यता देखेंगे और यहाँ का जो नज़ारा है वो जो दीपावली के मौके पर लगता है वो देखने लायक है। ये जो देख सकते हैं कि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं और साथ साथ हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि जो दीपावली का पर्व है वो किस तरीके से वो सेलिब्रेट करेंगे। जी, तो निश्चित रूप से आपने अभी आतिशबाजी की है यहाँ पर और किस तरीके से दीपावली का पर्व मनाने की तैयारी है आप लोग? बहुत मज़ा से मना रहे हैं और बहुत खुशी से मना रहे हैं इस बार हम लोग, और बहुत संतोषजनक त्यौहार, इसीलिए इस बार बहुत अच्छा तरह से मना रहे हैं। आप तस्वीरों में पलामू में दीपावली पूजा को लेकर इस बार मेदिनीनगर शहर में नगर निगम द्वारा विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। पूरा शहर जगमगा रहा है। मेदिनीनगर शहर की लाइटिंग का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। भी दीपावली की धूम है। इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस बार जो मेदिनीनगर शहर में निगम द्वारा इस बार काफ़ी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि यह गायत्री नगर रोड सुदना का ये इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार निगम ने है विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की है। खास करके दीपावली से पूर्व शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लाइटिंग लगाई गई है, जो इस बार आकर्षण का केंद्र है। इस बार लोग घरों से निकल रहे हैं, बेखौफ होकर निकल रहे हैं और दीपावली का वो लुत्फ उठा रहे हैं। तो लाइटिंग जो इस बार जिस तरह का की गई है वो कहीं न कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो कुल मिलाकर पलामू में भी कहा जाए तो लोग पूरी तरह से दीपावली की पूजा में सराबोर हैं। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। सिमडेगा में भी दीपावली की रौनक छाई है। जायजा लिया संवाददाता आशीष शास्त्री ने। दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त सिमडेगा के मेन चौक पर, महावीर चौक पर खड़े हैं और आज दीपावली की हर तरफ धूम है, हर तरफ रोशनी है। सभी लोग माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घरों के आगे दीप जलाए हैं, सजावट किए हैं। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, फटाके फोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग दीप जला रहे हैं, बच्चे यहाँ फटाके फोड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काफ़ी उमंग है बच्चों में। खासकर दीपावली का खास उमंग जो होता है वो बच्चों का होता है। आप देख सकते हैं इधर भी लोग घरों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाए हुए हैं, दिए जल रहे हैं, लोगों का आवागमन हो रहा है। इसी बीच में बच्चे फटाके भी फोड़ रहे हैं, फटाके फोड़ के एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चे, बड़े, आज बड़े भी बच्चे बन जाते हैं जब दीपावली में बच्चों के साथ वे फटाके फोड़ने लगते हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी उमंग भरा ये रहता है समय। बच्चों की उमंग जो होती है वो फटाकों के साथ होती है। बच्चों को
कैसे उत्साहित हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह लोग दिवाली को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बताइएगा, कैसे दिवाली एंजॉय कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर दिवाली खुशियों का पर्व है और सबसे अच्छी बात इस पर्व की यही होती है कि लोग आपस में मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और कुछ भी बैर नहीं रहता, सब कुछ सुकून से होता है। और इस बार की दिवाली बहुत अच्छी है, सब कोई बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे इस बार उत्साहित हैं, लेकिन बड़ों की बात जरूर माने और पटाखे कम फोड़े। तो निश्चित रूप से सिमडेगा में एक बहुत अच्छी पहल है कि मिट्टी के दिए लोगों ने अधिक खरीदे, जिससे कुम्हारों के घर में भी दिवाली की खुशियां आए, उनके घर में भी उम्मीद का एक दिया जल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री। गिरिडीह में दीपावली के मौके पर खासा उत्साह देखने को मिला है। पूरा शहर रोशनी से नहाया नजर आ रहा है। जमकर आतिशबाजी हो रही, यहाँ का जायजा लिया सहयोगी श्रीकांत ने। तो दीपावली के पर्व पर पूरा माहौल जो है वो प्रकाश उत्सव में डूबा हुआ है। हर लोग जो है उत्सव, उमंग, उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार है जहां पर देख सकते हैं आप कि लोग जो है दीपावली की खुशियां मना रहे हैं। अपने घरों में पटाखे जला रहे हैं लोग और चूंकि दिन है प्रकाश का, तो निश्चित तौर से बिना प्रकाश के और बिना दीपों के और बिना रोशनी के यह पर्व नहीं हो सकता है। तो लोग जो है इस पर्व को रोशनी के साथ मना रहे हैं। पूरा परिवार एक जगह पर मौजूद है और हमारे साथ परिवार के सदस्य भी हैं। क्या दीपावली के दिन पर क्या मांगते हैं? पूरा परिवार के खुशियाँ मांगते हैं। अब बोलो तुम भाई, सब परिवार खुशी से रहे। खुशी का दिन है, शुभ अवसर पर सब शुभकामना है। दीपावली के दिन पर पूरे परिवार की खुशियां लोग मान रहे हैं और पूरे परिवार एक साथ होकर यह खुशी मना रहा है, प्रकाश का पर्व मना रहा है। और अब बात करेंगे घरौंदे की। दीपावली में घरौंदा का महत्व बढ़ जाता है। इसे घर के बच्चे और महिलाएं बनाती है, लेकिन बदलते समय में घरौंदे का ट्रेंड बदल गया है। अब रेडीमेड घरौंदे का जमाना आ गया है। रोशनी के प्रतीक दीपावली में घरौंदे में पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें की गई पूजा सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रिपोर्ट देखिए। दीपावली में घरौंदों का है विशेष महत्व। घर के बच्चे और महिलाएं बनाती हैं घरौंदा। बदले समय में बदला घरौंदे का ट्रेंड। अब रेडीमेड घरौंदे का है जमाना। मां लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति रखकर की जाती है पूजा। दीपों का त्योहार दीपावली में घरौंदे का खास महत्व होता है, जिसको लेकर दीपावली के पूर्व से ही महिलाएं और बच्चों द्वारा घरों में मिट्टी के घरौंदे बनाए जाते हैं, जिस पर मां लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति रखकर पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन यह अब समय के साथ विलुप्त हो रही है। मौजूद समय में लोग थर्मोकॉल, लकड़ी और टीना से बने घरौंदे को काफी पसंद करने लगे हैं। 4 महीने बनाने में टाइम लगता है और 2 महीने चिपकाने में टाइम लगता है। इसको 2 महीने पहले चिपकाया जाता है। सर 2 लाख रुपए का पोस्ट बना, सेल अभी तक 80-90 हज़ार रुपये हो चुका है। घरौंदे में मां लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखकर पूजा करने की परंपरा धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता है कि अविवाहित लड़कियां भविष्य में शादी होकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेगी तो उनका ससुराल इस घरौंदे की तरह सुख समृद्धि से भरा रहता है और जीवन हमेशा के लिए खुशहाल रहता है। 100 रुपए में लिए हैं। ये घर की लक्ष्मी अर्थात बच्ची जो भी है, वो कुमारी बच्ची, वो इसकी पूजा करती है। आज इसका महत्व यही है, मान्यता है कि इसको पूजने से वो अच्छे ही घर में जाएगी और घर में लक्ष्मी आएगी, बरकत होगा। घर भरने के लिए सब मिट्टी का बनाते थे, घर में घर का पूजा होता था। अब जब से बाजार में आने लगा है तब से अब घरौंदा यही बिकते हैं। हाँ, इसमें बिक्री तो भी ठीक ही है। देखिए बाजार पहले जैसा तो नहीं रहा जब से लॉकडाउन हुआ तब से। दरअसल आधुनिक परिवेश में लोग लकड़ी और थर्मोकॉल से बना घरौंदा को पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि शहर के साथ साथ गांव में भी मिट्टी से बनने वाली घरौंदे देखने को नहीं मिलती है और लोग पुरानी परंपरा से करते चले जा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन मंटू के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट।
छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और फिर कुछ और तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का। दीपावली दीपों का और खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में छोटे छोटे खिलौने के साथ घरौंदे और ग्वालन की भी खरीदारी की जाती है। ग्वालन के बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध हमारे सुख दुख से है और ये विघ्न बाधाओं का हरण करती है। एक रिपोर्ट। दीपावली में ग्वालन की पूजा का है विशेष महत्व। ग्वालन का संबंध हमारे सुख दुख से है। 9 दीपों को धारण करती है ग्वालन। धन धान्य की सूचक है ग्वालन, हरती है सारे विघ्न। दीपावली मतलब दिए और उन दियों का अलग अलग महत्व। इस रिपोर्ट में दरअसल हम ग्वालन की बात करेंगे, जो मिट्टी से भले बने हों लेकिन उनका महत्व आकाश तक है। ग्वालन की बात करें तो उसका महत्व हमारे सुख दुख से है। 9 दीपों को धारण करने वाली ग्वालिन धन्य धान्य एवं समृद्धि की प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह घरों में कलेश और विघ्न बाधाओं दोष को दूर कर खुशहाली लाती है, इसलिए लोग इनका पूजन अवश्य करते हैं। ग्वालिन का पूजा दीपावली के दिन होता है कि ग्रहों को शांति करने के लिए उनका पूजा होता है। 9 तरह का दीपक उसमें जला करके और ग्रहों का शांत किया जाता है, ताकि पूरे परिवार में सुख समृद्धि हमेशा के लिए प्राप्त हो और हमेशा बरकरार रहे। इसके लिए उनका पूजा। ब्रह्मा मुरारिश्च पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। भारत में अनेक पर्व त्योहार पूजा पाठ होते हैं और सबका अलग महत्व और विभूतियाँ हैं। हर त्योहार में एक अलग विधि विधान होता है। पुरखों से चली आ रही हम कितने भी मॉडर्न इस संस्कृति को हम सभी आज भी निभाते हैं। कहा जाता है 9 ग्रह एवं 10 ओर की दिशाओं को समरूप रखने के लिए यह चीजें हम जरूर करते हैं। सिग्निफिकेंस होता है कि ये 11 ग्रहों को या 9 ग्रहों को शांत करने के लिए होती है। बेसिकली दैट डिपेंड्स कि आप 9 ग्रह लेते हो या 7 या 11, बट इनका जो मेन सिग्निफिकेंस होता है एज फार एज आई नो इज अपने ग्रहों को शांत करने के लिए। बचपन से लगाव रहा होगा, कैसे आज मतलब बचपन से देखा है घर में, पेरेंट्स करते थे। नाउ बिकॉज अब आपकी शादी होती है, जब आप अपने ट्रेडिशन को आगे कंटिन्यू करते हो, आप अपने घर में फिर करते हो। सो दैट्स हाउ वी बीन। सब बिकता है, जिसको जो जरूरत होता है। छोटा लेता है, बड़ा होता है। हाँ, हम लोग तो बाहर से भी लाए, कलकत्ता से माल लाए, यहाँ से भी लिए हैं, बहुत तरह का लिए हैं। कितना दिया वाला सब है। 6 दिया का, 10 दिया का है, 11 दिया का है। सबसे दिया सब बिकता है, जिसको जो पसंद हुआ वो ले लिए। आमतौर से दिवाली और दियों का संबंध अटूट है, लेकिन उन दियों में ग्वालिन का दिया वो दिया जो हमारे संसार के तत्वों को समर्पित है। चूँकि हम और आसपास की सभी चीजें हमें प्रभावित करती है, ऐसे में ग्वालिन का दिया हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। सहयोगी कौशल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।